अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी शुरू हो गई है तो लाइटों का भी मसला हो रहा है। यहाँ पे पानी का भी मसला तो पहले से था, अभी फिर बढ़ गया है। कराची बहुत बड़ा शहर है तो यहाँ जो है ना पानी का मसला बहुत शदीद इख्तियार कर गया है। जगह जगह पानी नहीं है तो गर्मी ऊपर से इतनी है, लाइटों का भी मसला है। तो सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है इस को संभालने में। ये शायद नाकाम हुई है या तो जानबूझ के कर रही है कराची की आवाम के साथ, समझ नहीं आ रहा। तो क्योंकि वफाक में पीटीआई है तो उस सिंध में पीपल्स पार्टी के को दबाव में नहीं ला सकती क्योंकि उस सिंध सूबे में उनकी हुकूमत है। तो इसके लिए जो है ना उनको दबाव में लाने के लिए, ताकि वो आवाम को रिफल दे, पानी दे, बिजली दे, इसके लिए पीटीआई ने अलग अलग जगहों पर मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया है। तो इस सिलसिले में आज जुम्मे के दिन पानी का कल जुम्मे के दिन पानी का मसला था, उसमें जो है ना एहतजाज किया गया वाटर बोर्ड के बाहर। बड़ा कामयाब मुजाहरा था। तो उस मुजाहरे के अंदर मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए। तो इन लोगों में दो बंदे ऐसे हैं जिनके मैंने इंटरव्यू लिए। एक बाबर भाई हैं और एक हमारे सऊद भाई, दिल्ली कॉलोनी से इनका ताल्लुक़ है। हाल ही में इन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया है। तो इनके इंटरव्यू आप देखें और आप इनके इंटरव्यू सुने कि इनको मुजाहरा कैसा लगा। तो आपको फिर इनकी राय जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो है ना पीटीआई का। बाबर भाई, आज तो मुजाहरा पीटीआई का जो हुआ है वाटर बोर्ड पे, आप बताएं कैसा रहा है ये आपको? अल्लाह से इंग्लिश की कहावत है ना, इफ यू रन यू मे लॉस, यू नॉट रन यू आर द श्योरली लॉस। किसी चीज़ के लिए आप जद्दोजहद करेंगे, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर आप घर से निकलेंगे नहीं तो नाकामी। आपको क्या लगता है कि जनाब ये जो मसला है ये पीटीआई का अकेले का मसला नहीं है, ये एक पूरा कराची का मसला है, तो इसमें पीटीआई का रोल कैसा है? पीटीआई ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तमाम इलाकों के पूरे शहर कराची के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाकर उनके बुनियादी मसला पानी के ऊपर हाईलाइट करा और उस ऐवान तक ये बात पहुँचा दी जहाँ से ये मसले का हल होना है। और इंशाअल्लाह दिल्ली कॉलोनी की जो लाइन 9 महीने से कटी हुई है उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मेरी एमपी वाटर बोर्ड साहब से बात हुई है। जो प्रोग्राम के बाद जा रहे थे असदुल्ला पठान साहब, मैं उनका मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे को इन्वाइट किया यहाँ पे। मैंने ये साहब के साथ आए मेरे पास, मैं दिल्ली कॉलोनी की लाइन के। आपको क्या लगता है कि पीटीआई कराची के काम को हल करेगी काफ़ी हद तक इन 5 सालों में या नहीं कर पाएगी? इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेगी, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे सऊद भाई हैं, ये भी दिल्ली कॉलोनी की जो है ना माने जाने हमारे समाजी वर्कर भी है। और जो है ना आप बताएं कि जो है ना आपका आज का जो एहतजाज है वो आपको कैसा लगा? आपके जो है ना पीटीआई के अंदर पहला एहतजाज था मेरे ख्याल में शायद। पीटीआई का जो एहतजाज है वो बहुत अच्छा रहा। इससे लग ये रहा है कि इंशाल्लाह काम होगा कराची में, कराची को यतीम और बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। काम हर हवाले से जो इशू है पानी के, सेवरेज के, हर निज़ाम के ऊपर इस हवाले से बात हुई है इस एहतजाज में, और इंशाल्लाह इस चीज़ में काम जरूर। अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि जो ना दिल्ली कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि जो ना दिल्ली कॉलोनी के अंदर लोग एक नहीं है, इसमें आप क्या राय देनी है उन लोगों को ये जो ऐसे बातें कर रहे हैं? लोगों की बातें जो है ना वो बातें कर रहे हैं, सिर्फ काम करने वाले जो है वो रातों को इस तरह बाबर भाई की तरह जाते हैं, 12-12 बजे तक सुबह तक जाग रहे हैं और इलाके के काम देख रहे हैं। हालांकि कोई ओहदा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। बाकी जो घर में बैठने वाले हैं वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और काम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बाबर भाई, आप बताइएगा ये दिल्ली कॉलोनी में बहुत सारे लोग बातें बना रहे हैं कि यार तुम लोग एक नहीं हो, 2 टुकड़ों में तकसीम हो, इन पे आप क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो दिल्ली कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, हम सब एक हैं। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, बीएसपी हो या फिर एमकेएम पाकिस्तान हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम सब एक हैं। और दिल्ली कॉलोनी के तमाम मसाइल के ऊपर हम सब कभी फंक्शनल लीग भी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका सऊद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप दोनों आप सबने इनकी वीडियो सुनी, बाबर भाई की और सऊद की, इन दोनों को तो मैं ऑलरेडी शुक्रिया बोल चुका हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियो आपने देखी। तो
बस यही थी इन दोनों की गुफ्तगू ने बता दिया कि इंशाल्लाह कराची के जो हालात है वो बेहतर होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, आप थोड़ा जो ना सब्र करें, गर्मी बहुत है। अभी भी मैं पंखा बंद करके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो दुआ कर सकते हैं हम कि जो है ना जल्दी से जल्दी मसला हल हो जाए। दोनों MV MNA 247 के इस मसले में शुरू दिन से लगे हुए हैं। वो लोग जो ये कुछ ग्रुप में मैंने देखे, कुछ जगह पे मैंने देखे, कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको मम्मी डैडी वाला कह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक इतनी सी बात कहूँगा कि तुम लोग भी ऐसी से निकलो और निकल के लोगों के लिए सोचो। घर में बैठ के पोस्टर डालने से कुछ नहीं होता। घर में बैठ के जो है ना मम्मी डैडी बोलने से तो मम्मी डैडी वाले तुम बनते हो। ये सुबह से घर से निकल के ना असम्बली बैठते हैं, असम्बली में बैठ के यहाँ वहाँ घूमते हैं, ठीक है ना, सब जगह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दे दें। इनकी जो शिकायत है, मुझे इनसे जो शिकायत है वो अपनी जगह है, ठीक है ना, मगर काम के लिहाज से बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों MNA MP से मुझे कोई शिकायत नहीं है इस चीज़ में, और ना मुझे ज़ाती तौर पर इनसे कोई शिकायत है, ठीक है। बाकी ये है कि जो ना हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसे जो है ना एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे। अब अगर आप PTA के नहीं है तो आप एक समाजी वर्कर बनकर ज़रूर आएँ वहाँ पे, क्योंकि आपके आने से आवाम को ये चीज़ का यकीन होता है कि यार इलाके के अंदर कुछ लोग हैं जो हमें जो है ना हमारे लिए सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ताकि जो है ना आवाम को पता चले कि हमारे कॉलोनी के लोग क्या सोचते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में।